नमस्कार, स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की और सभी इन्फॉर्मेशन होंगी पीएचडी इंटरव्यू, सनॉप्सिस, प्रेजेंटेशन, रिजल्ट्स और जो बच्चे हुए हैं डिसक्वालीफाइड इंटरव्यू से उनकी हम बात करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 डिपार्टमेंट के आए हैं अलग अलग नोटिफिकेशन 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में। उन सब की करेंगे बातचीत। वीडियो होगा लंबा क्योंकि जब 10 डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो कम से कम 20 मिनट आपको देने होंगे। यदि आपका भी डिपार्टमेंट इस सूची में है तो वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि बिना देखे सुने समझे कमेंट मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहती हैं या चाहते हैं उसका जवाब मैं वीडियो में आगे या पीछे दे चुका हूं, नहीं तो आपको शर्मिंदगी होगी और मुझे भी जवाब देने में आपत्ति हो सकती है। इसीलिए सवाल पूछने से पहले ये सोच के समझ के सवाल कीजिएगा कि सवाल हमें पूछना चाहिए या नहीं। वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिए गए हैं ना, आपको चाहे वेबसाइट का लिंक हो, पीडीएफ फाइल का लिंक हो, उसको जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पेज की नोटिफिकेशन है। शब्दशः यानी वर्ड टू वर्ड में पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले डिपार्टमेंट वाइज मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहली बात, ऑनलाइन माध्यम से आप सभी का इंटरव्यू होना है। ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन माध्यम से जो अपना इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देंगे उसको आप चाहें कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड शांत होना चाहिए। जैसे मैंने ये व्हाइट लगा रखा है, ऐसा बैकग्राउंड लगाइएगा या प्लेन लगाइएगा। जैसे ये चित्र लग रहे हैं, ये पेंटिंग लग रही हैं, ये सब मत लगाइएगा। ऐसी कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बैकग्राउंड प्लेन रखिए, कोई दीवार लगा लीजिए, कोई दीवार के पीछे खड़े होकर बात कर लीजिए या कोई चादर लगा लीजिए, पर्दा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लिखावट नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपना इंटरव्यू चाहे तो आप फोन से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप से भी दे सकते हैं। किस हाइट पे रखना है, किस डिस्टेंस पे रखना है, क्या आपको माइक लगाना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त या नहीं लगाना चाहिए, यदि ऐसी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं या कुछ सवाल है, एक अलग से मैंने 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था इसी ऑनलाइन को लेकर कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, ऑनलाइन एंट्रेंस कैसे देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे आप दे सकते हैं, किस हाइट पे, किस डिस्टेंस पे अपना माइक, कैमरा ये सब रखेंगे। उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, खोज कर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, इंटरव्यू के संदर्भ में ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। और एक बात और, कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो चुका है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। जैसे कि हिंदी डिपार्टमेंट 25 नवंबर को इंटरव्यू था, हो चुका है, ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंट के रिजल्ट की भी डेट आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बातें याद आती रहेंगी मैं आपको भूल गया बताते वक्त, ठीक है। बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। 3 मिनट हो गए हैं और जो लोग आगे अब बात करते हैं। पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 27 नवंबर का नोटिफिकेशन है, यानी कि कल का। और 28 नवंबर 2021 को आप वीडियो देख रहे हैं। 27 नवंबर की नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंटरव्यू है वह रखा गया है 2 दिसंबर 2021। समय है सुबह 10 बजे। और जो मैं आपको समय बताऊंगा ना, उस समय से 15 या 20 मिनट पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना होगा। 24 घंटे पहले या फिर 4 घंटे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना है। किस सॉफ्टवेयर से, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा रजिस्टर ईमेल आईडी या आपके फोन पर। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कैंडिडेट, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे फिर से सुने, 2 दिसंबर को आपका इंटरव्यू का डेट निर्धारित किया गया है और आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने का समय है सुबह 10 से 11 बजे तक और 11:30 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। पीपीटी सभी को बनाना मैंडेटरी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सभी को बनाना मैंडेटरी है। और जिस भी डिवाइस से आप अपना इंटरव्यू देंगे उस डिवाइस में आपका वह पीपीटी प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं, इसको इंटरव्यू से पहले जरूर आप चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप दे रहे हैं इंटरव्यू और बाद में मालूम चला कि आपका पीपीटी
फंक्शनली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली जो आपने लिखा है वो शो ऑफ नहीं हो रहा है सामने वाले को स्क्रीन पर। इसीलिए इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की तैयारी करना बेहद जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई दे रहा है या नहीं। आप जो किसी को दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन अपना पीपीटी, वह किसी को स्पष्ट तरीके से क्लियर हो रहे हैं या नहीं। इसीलिए अपने चाहे दोस्त के फोन में, अपने माता पिता के फोन में या किसी भी डिवाइस में अपने पीपीटी को चलाकर उसका ऑडियो वीडियो फॉर्मेट जरूर चेक कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और ये मेरा सुझाव भी है और आपको सलाह भी है, चाहे मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई या दोस्त कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दोबारा विषय पर आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। 11:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और इंटरव्यू की डेट है 2 दिसंबर। पीपीटी आपको बनाना मैंडेटरी है। और एक चीज और, 15 मिनट से ज्यादा आपको इंटरव्यू का समय नहीं मिलेगा। एक कैंडिडेट को 10 से लेकर 15 मिनट का समय मिलेगा और इसी 15 मिनट में आपको अपना प्रेजेंटेशन भी शो करना है, पीपीटी भी समझाना है और आपका जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपको एक्सप्लेन भी करने हैं। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। लेकिन 2 दिसंबर के इंटरव्यू से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर की डेट। इसको क्या करना है ये भी सुन लीजिए। 1 दिसंबर तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, चाहे वो एंट्रेंस क्वालिफाई करके गए हों या एग्जामिनेटेड कैटेगरी के हों, 1 दिसंबर 2021 तक आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से मैं आगे बताऊंगा आपको, एक ईमेल आईडी पर सेंड करने हैं। उस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। उसका नाम है ANOO, यानी कि जो ओ लिखते हैं ना, ओ को आपको लिखना है 1 2 3 3 बार लिखना है। उसके बाद P, उसके बाद 17212@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेंड करना होगा 1 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक। यदि आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए तो 2 दिसंबर को आपका इंटरव्यू नहीं होगा और ना ही आपको ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू का लिंक भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो भेजने हैं उसको भी सुन लेंगे आप लोग। 10th 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, बीटेक की डिग्री और मार्कशीट, जो भी आपने, चाहे आपका सेमेस्टर सिस्टम रहा हो या आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहा हो, बीटेक एमटेक की डिग्री और मार्कशीट जो भी आपके पास है, ट्रांसफर और करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप जॉब कैटेगरी में और आपने अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट, यदि आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, एसआरएफ हैं या गेट हैं, सेट हैं, जो भी आप क्वालिफाई हैं उसके भी सर्टिफिकेट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और जो रिजल्ट आया है उसका स्कैन कॉपी प्रिंट में, ये सब आपको भेजना है 1 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक। तभी 2 दिसंबर को आपका इंटरव्यू हो पाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे। अगला डिपार्टमेंट हम चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। पहला था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान दें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बच्चे बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, केवल 6 बच्चे। अब इन 6 बच्चों को मुबारकबाद दें या क्या दें हमको मालूम नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए 6 बच्चे मैं सिविल इंजीनियरिंग के 29 नवंबर 2021 यानी कि कल की डेट, 29 नवंबर 2021 तक आपको अपने जरूरी दस्तावेजों को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भेजना है। 29 नवंबर, समय नहीं बताया गया, डेट बताई गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताए वो सभी डॉक्यूमेंट आपको भी भेजने हैं, इंक्लूडिंग कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको उसमें लगाकर भेजना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सभी कैंडिडेट को भेजना है सिविल इंजीनियरिंग के, जो भी एग्जामिनेटेड है और जो भी एंट्रेंस क्वालिफाई करे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और बात, आप लोगों का जो इंटरव्यू रखा गया है उसकी डेट है 3 दिसंबर 2021, समय है सुबह 9:30 बजे से। ठीक है, और ये कौन सा था, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों का जो ईमेल आईडी है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने उसको आप नोट कर लेंगे, HOD सिविल और उसके बाद है, यानी कि मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, HODCIVILENGG@ggu.ac.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को भेजना होगा 29 नवंबर से 29 नवंबर तक। ठीक है, तभी 3 दिसंबर 2021 को सुबह 9:30 बजे आपका इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा और 4 दिसंबर को आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान से सुने, 15 दिसंबर तक आपको फीस सबमिट करनी है और 20 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आपकी क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट, इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। आप सभी बच्चे पीपीटी आपको भी बनाना है, मेल है, फीमेल है, पास हुए हैं, एंट्रेंस है या फिर एग्जामिनेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऑनलाइन माध्यम से आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ZOOLOGY, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का जो इंटरव्यू रखा गया है उसकी डेट है 6 और 7 दिसंबर 2021, दिसंबर नहीं दिसंबर, मैं अपनी गलती मानता हूं और भूल स्वीकार करता हूं।
6 और 7 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चों का होना है साक्षात्कार। 17 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, 13 सीटें हैं एंट्रेंस के बेस पे और 4 सीटें हैं एग्जामिनेटेड कैटेगरी में। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक बात और कि 11 बजे आपका समय है इंटरव्यू का, सुबह 11 बजे, ठीक है। और 6 दिसंबर को किसका इंटरव्यू है, 7 को किसका है, उसकी अलग अलग लिस्ट है कि 6 दिसंबर को किन का इंटरव्यू होना है और 7 दिसंबर को किन का इंटरव्यू होना है। लिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेटेड कैटेगरी में 8 बच्चों को बुलाया गया है जिसपे 4 सीटें हैं और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं एंट्रेंस के बेस पे 13 सीटें हैं और उन 13 सीटों पर बुलाया गया है 34 बच्चों को। एडमिशन होने की बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं आप सभी की। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे पीपीटी बना के तैयार रख लीजिएगा। 6 और 7 दिसंबर को इंटरव्यू है, 9 दिसंबर को आपका रिजल्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर तक फीस सबमिट और 20 से 25 दिसंबर तक आपके कोर्स वर्क की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान, प्रत्येक कैंडिडेट को इंटरव्यू का समय मिलेगा 5 से लेकर 7 मिनट। 5 से लेकर 7, 5 मिनट से कम बोलेंगे तो भी नेगेटिव जाएगा, 7 मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो भी आपको नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 7 दिसंबर 2021 समय सुबह 10 बजे आप लोगों का इंटरव्यू का डेट और समय निर्धारित किया गया है। चाहे आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं, चाहे आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पीपीटी आपको ही बनाना है, कितनी स्लाइड बनानी है, कितने समय आपको मिलेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, वेबसाइट पर भी मौजूद है। वेबसाइट पर आपको खोजने में दिक्कत ना हो इसलिए सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। 10-12 जो भी होंगे, इस बात का आपसे बच्चे ध्यान रखेंगे। और हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों की कि इनका इंटरव्यू रखा गया है 7 दिसंबर 2021 समय सुबह 10 बजे का और 15 मिनट पहले आपको ज्वाइन हो जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोशल वर्क के डिपार्टमेंट के लिए बुरी खबर ज्यादा है और एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। पहले हम बात करेंगे सोशल वर्क की। आप लोग करते हैं सोशल वर्क, लेकिन सोशल वर्क में आपके टूल्स, आपके इंस्ट्रूमेंट और आपकी तकनीक की समझ नहीं है क्या आप लोगों को? फील्ड में तो जा नहीं रहे हैं आप लोग, एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं ना। एंट्रेंस क्वालिफाई करने से पहले होता है एंट्रेंस देना और एंट्रेंस देने से पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। एंट्रेंस देना और एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में होते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो क्या फॉर्म भरते वक्त दिमाग में दिमाग नहीं था? क्या गोबर भरा हुआ था आप लोगों के कि आपको मालूम नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और क्यों करने हैं? आपने डॉक्यूमेंट लगाए नहीं, अपने आप को आपने होशियार समझा, शाना समझा, शातिर समझा, चतुर समझा। चतुर नहीं, चूतिए हैं आप लोग, बिल्कुल चूतिए हैं कि आप लोगों की एक गलती आपके माँ बाप की उम्मीदें तोड़ रही है, उनका पैसा बर्बाद कर रही हैं और आपका दिमाग तो बर्बाद ही कर रही है। 7 से 8 बच्चे डिस्क्वालीफाई कर दिए यूनिवर्सिटी ने, क्यों कर दिया? बड़ा सॉलिड रीजन दिया है। आपने अपनी मार्कशीट नहीं लगाई फाइनल की, आपने अपना नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। काहे नहीं लगाया भैया? क्या बैकडोर से एंट्री करने वाले थे आप लोग? हैं? क्या समझ रखा यूनिवर्सिटी को? लोल, बेवकूफ बच्चे। देख लीजिएगा लिस्ट में कौन कौन डिस्क्वालीफाई हुआ है। हो सकता है आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हो लेकिन इंटरव्यू के लिए इसलिए नहीं बुलाया कि आपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, क्योंकि एंट्रेंस होने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म की जांच होती है। कई बार इंटरव्यू का रिजल्ट इसलिए रोक दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अपने आप को कोसिएगा बैठ के कि जेआरएफ तो हम थे लेकिन हमने सर्टिफिकेट नहीं भेजा, और सर्टिफिकेट नहीं भेजा तो आप हो गए इंटरव्यू से बाहर। तो देख लीजिएगा भैया लिस्ट को, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा तो कुछ नहीं है। गुस्सा तो आई थी, सोचा था कि नहीं बताऊंगा सोशल वर्क के बच्चों को, लेकिन क्या करें, नहीं बताएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, और बुरा मान जाएंगे तो आप गाली लिख के चले जाएंगे। लेकिन आप बेशरम हैं, आप में तो गालियां लिखने का भी शऊर नहीं है, हिम्मत नहीं है आप में। अगर हिम्मत होगी तो लिख दीजिएगा कमेंट में गाली, हम जवाब देंगे। अब आते हैं मेन बात पे। सोशल वर्क के बच्चे जिनका भी चयन हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो तो भाड़ में जाएं, जाके गोबर खाएं जाके, ठीक है। गोबर से बहुत कुछ मिलता है इस देश के लोगों को, मिलता है ना, क्या मिलता है गोबर से, मालूम है आपको? नहीं तो बाबाओं को सुन लीजिएगा। 3 दिसंबर 2021 सोशल वर्क के बच्चों का इंटरव्यू है। जो बच्चे चयनित हुए हैं, चयनित, डिस्क्वालीफाई तो भाड़ में जाएं,
जो बच्चे चयनित हुए हैं एंट्रेंस में और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में सोशल वर्क के बच्चे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 3 दिसंबर को आपका रखा गया है इंटरव्यू। समय है सुबह 11 बजे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिस्ट में नाम के आगे एलिजिबल लिखा होगा। जो डिस्क्वालीफाई है, डिस्क्वालीफाई मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। फोटो खींच के छाती पे टांग लीजिएगा, माथे पे लगा लीजिएगा। रिसर्च करेंगे आप, शोध करेंगे आप, अनुसंधान करेंगे। अपने दिमाग को रीसेट करिए। पता नहीं कौन सा नशा करके फॉर्म भरते हैं और कौन सा नशा देके अपने दिमाग को बड़ा शातिर बनाने का प्रयास करते हैं। सिनॉप्सिस और प्रेजेंटेशन, पीपीटी, ये सब आप लोग दिमाग खराब हो गया। कोई नहीं, चलो खत्म हो गया। 26 नवंबर 2021, ठीक है, जो कि परसों की डेट थी। 2 लिस्ट आई हैं सोशल वर्क के डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। दोनों लिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर अफसोस हो अपने को तो अपने आप से क्षमा मांग लीजिएगा, और माता पिता से अगर समीप हो तो पैर छूकर गले लगकर क्षमा मांग लीजिएगा, अपनी गलती को सुधार लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे ध्यान देंगे। 3 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से आपके इंटरव्यू का समय और दिन निर्धारित किया गया है। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। लेकिन गलती हो गई मुझसे बताते वक्त। क्या गलती हो गई सुन लीजिए। 3 दिसंबर 2021 को आपका इंटरव्यू नहीं है, बल्कि 3 दिसंबर 2021 को आपका इंटरव्यू ही है। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। 10 स्लाइड आपको बनानी है पीपीटी की। कभी कभार मजाक कर लेना चाहिए। आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप ही तो मेरा परिवार है। 3 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों का पीएचडी का इंटरव्यू है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का। अभी तो आधा वीडियो भी नहीं हुआ है और 15 मिनट हुए आप थक गए। जाइए पानी पीकर आइए। 5 लाख 10 लाख नहीं देने वाला आपको, 15 मिनट लेने वाला हूं आपके, और आपका समय ले रहा हूं। समय से बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो समय अगर आपका ले रहा हूं तो मैं भी आपको समय ही तो दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पुनः आते हैं। 10 स्लाइड आपको बनानी है। 10 स्लाइड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी पीपीटी का। और देखिएगा, सभी डिपार्टमेंट में पीपीटी की संख्या अलग है। कहीं 5 मांगी गई है तो कहीं 7 मांगी गई है, कहीं 10 मांगी गई है। इसलिए किस डिपार्टमेंट के नॉर्म्स क्या हैं इंटरव्यू के, उसको ध्यान से नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। समझने में दिक्कत हो कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे। मैं यदि जवाब नहीं देता हूं सही समय पर तो यूनिवर्सिटी में ईमेल या कॉल करके आप जरूर उसका जवाब मांग लीजिए। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के बाद गालियां दें कि हमको तो मालूम नहीं था कि किस भाषा में बनानी है पीपीटी, हमको तो बताया ही नहीं किसी ने कि स्लाइड 5 बनानी है कि 15 बनानी है कि 25 बनानी है, स्लाइड कलरफुल बनानी है कि ब्लैक एंड व्हाइट बनानी है। ये सारे नियम कानून, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो रिसर्च प्रपोजल के डिजाइन में सहायक होती हैं, सहायक सामग्री का टूल्स का काम करती हैं। नहीं समझ है तो पूछ लीजिए जो विशेषज्ञ है, ठीक है। गूगल मीट का लिंक दे दिया गया है। बच्चों की लिस्ट दे दी गई है। जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं उनकी संख्या 5 है जिनका इंटरव्यू होना है, और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं उनकी संख्या है 30। टोटल बच्चे हो गए 35 बच्चों का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 दिसंबर को इंटरव्यू है। गूगल मीट का लिंक दे दिया गया है। कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इकोनॉमिक्स आईआर जाएंगे आप लोग, रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे, आपको शुभकामनाएं। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पादप विज्ञान। मेरा फेवरेट विषयों में से एक। वो अलग बात है कि इंग्लिश से मैं पैदल हूं, लेकिन विषय बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चे ध्यान देंगे। आज 28 नवंबर को वीडियो देख रहे हैं ना, तो 28 नवंबर तक आपको एचओडी की ईमेल आईडी पर या डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है। यदि नहीं करेंगे ना, इंटरव्यू की जो डेट है ना उसमें आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। और 16-18 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। 4 सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी की हैं और 14 सीटें एंट्रेंस के बेस पे हैं। लिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए आप लोग। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चे BOTANY बॉटनी, BOTANY बॉटनी, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी कॉमा के लिखिएगा HODGGV। वैसे यू होना चाहिए लेकिन वी लिखा हो सकता है, वी का मतलब विभाग हो, ठीक है। बॉटनी HODGGV@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चे जो भी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है पीएचडी के लिए या जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इस ईमेल आईडी पर 28 नवंबर तक आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी बता देता हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा सभी डिपार्टमेंट का। पीपीटी आपको बना लेनी है। अपना पीपीटी को भी सेंड करना है, सिनॉप्सिस को भी सेंड करना है।
पीपीटी अलग होती है, सिनॉप्सिस अलग होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपसे मांगा गया है तो अपना पीपीटी बनाकर भेजिएगा और अपना सिनॉप्सिस बनाकर भेजिएगा और अपना एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सिनॉप्सिस का जो सार होता है उसको भी भेजिएगा। लेकिन और क्या क्या भेजना है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चों को, उसको भी आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। और एक बात और, अभी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चों की इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, क्योंकि 28 नवंबर को आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तब 29 या 30 नवंबर को वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपका शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन आप डॉक्यूमेंट को नोट कर लीजिए, बहुत बारीक सा लिखा है चीटी जैसा। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं अपने नोटिफिकेशन को और फिर हम आपको बताते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसको आपको लगाना है। 10-12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है। और मैंने बताया डिपार्टमेंट सोशल वर्क के बच्चे डिस्क्वालीफाई क्यों हुए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको लगा दीजिए, भेज दीजिए। यदि नहीं है वह डॉक्यूमेंट्स तो रीजन दे दीजिए क्यों नहीं है, कब तक सबमिट करेंगे, नहीं तो आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। यदि आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, गेट हैं, सेट हैं, स्लेट है, उसका सर्टिफिकेट, टीसी और कैरेक्टर माइग्रेशन इसको भी भेज दीजिए। एफिडेविट, यदि आपका कोई गैप ईयर है, गैप होता है ना 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है, यदि है तो उसका एफिडेविट 100 रुपए की नोटरी पे। आधार कार्ड, वाह आधार कार्ड मांगा गया है प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर में, ये भी आपको भेजनी है। एनओसी यदि आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। बैंक पासबुक की डिटेल यदि आप किसी कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिनल हैं या पीएच हैं, उसका सर्टिफिकेट। और सभी को स्कैन करके भेजना है और सभी को सेल्फ अटेस्ट कर देंगे आप लोग, चाहे बॉयज सुन रहे हैं, चाहे गर्ल्स सुन रही हैं, चाहे इसको ट्रांसजेंडर सुन रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं 28 नवंबर 2021 botany@ggv@gmail.com वेब ईमेल पर। 28 नवंबर से पहले डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के बच्चे ध्यान से सुन लेंगे और ये सभी को भेजने हैं, चाहे आप एग्जामिनेड कैटेगरी में हो, चाहे आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो, इस बात का रखेंगे विशेष ध्यान। अगला डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इतिहास। मैंने पहले ही कहा था कि 10 डिपार्टमेंट की खबर है, 20 मिनट लूंगा, लेकिन जब खबरें थोड़ी जरूरी होती हैं और गुस्सा भी आ गया था बीच में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 24 नवंबर का नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। 2 और 3 दिसंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे। 2 और 3 दिसंबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है, वही ऑनलाइन माध्यम से होगा, गूगल मीट पर इंटरव्यू होगा। शेड्यूल आपको 4 घंटे या फिर 12 घंटे पहले भेज दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड फोन नंबर पर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 10 सीटें हैं, 7 सीटें हैं एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों के लिए। और ठीक है ना, बाल बाल ना धो के बैठा हूं। 7 सीटें हैं एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों के लिए और 3 सीटें हैं एग्जामिनेड कैटेगरी में। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्रपोजल पीपीटी को भी सुन लीजिए। 5 या 6 स्लाइड आपको बनानी है पीपीटी की। कितनी? 5 या 6 स्लाइड आपको बनानी है पीपीटी की। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक और चीज कि जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी बॉटनी के लिए, वैसी ही एक ईमेल आईडी है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चों के लिए भी, जो कि आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट 28 नवंबर यानी कि आज तक, 28 नवंबर समय तो नहीं बताया गया है कि 5 बजे 6 बजे, लेकिन 28 नवंबर तक आपको भी अपने डॉक्यूमेंट को भेज देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो आप सब देख लीजिएगा। ईमेल आईडी को आप लोग नोट कर लेंगे। ईमेल आईडी क्या है? पता नहीं यार क्या ईमेल आईडी लिखते हैं, ईमेल आईडी लिख लीजिए भैया आप लोग। PMISRA हिस्ट्री 2020@gmail.com। 28 नंबर तक यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट भेज देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी एक लिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। 2 और 3 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है, ठीक है। और 2 दिसंबर को किसका इंटरव्यू है, 3 दिसंबर को किसका इंटरव्यू, उसकी लिस्ट दे दी गई है, उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, इस बात का ध्यान रखेंगे। एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। 6 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आपके इंटरव्यू की डेट निर्धारित की गई है। पानी कहाँ है मेरा? चलो पानी बाद में पियेंगे, पहले आप तो पानी पी लीजिए। गला सूख गया होगा आपका सुनते सुनते, क्योंकि दिमाग तो लगाते नहीं है आप, सुनते देखते वक्त चले आते हैं वीडियो पे। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर 2021 को आपका इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे ध्यान देंगे। टोटल 12 सीटें हैं, 7 सीटें एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चों पर दी जाएंगी और 5 सीटें हैं जो बच्चे एग्जामिनेड कैटेगरी में, ठीक है। पीपीटी आपको ही बनाना है, रिसर्च प्रपोजल पीपीटी, ये सब तैयार रखिएगा और डेमो करके देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन में। इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं कि नहीं, चलते हैं कि नहीं।
5 या फिर 6 स्लाइड आपको बनानी है अपनी पीपीटी की। स्लाइड चाहे कलर बनाए या ब्लैक एंड बनाए, ब्लैक एंड व्हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी उसमें लिखेंगे ना, आपको और देखने वाले को स्पष्ट तरीके से दिखाई यदि नहीं देता है तो कोई फायदा नहीं है पीपीटी बनाने का, चाहे कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बताई, हाँ 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर 2021, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। 9 दिसंबर 2021 को आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिसंबर तक फीस सबमिट करनी है और वही 20 से 25 दिसंबर के लास्ट वीक में आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है सभी के लिए, सभी कोर्सेज में, चाहे आपने एमफिल करके पीएचडी करने आ रहे हैं, एमए के बाद सीधा पीएचडी करने आ रहे हैं, चाहे आप नेट क्वालिफाई हैं, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लिया है, या आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी के आधार पर पीएचडी में, कोर्स वर्क करना सभी के लिए मैंडेटरी है। अब कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये तो यूनिवर्सिटी तय करेगी, लेकिन 29 नवंबर 2021 से यूजी पीजी की कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको आप जाएंगे और वेबसाइट पे देख लेंगे। यदि नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजी पीजी की क्लासेस का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दे दिया है, उसको आप लोग देख लेंगे जाके, विशेष रूप से आप लोग देख लेंगे तो अच्छा है। 70% का आपका इंटरव्यू है, एंट्रेंस था, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग में नहीं बताई, आपका 10:30 बजे से इंटरव्यू है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, लेकिन 10:15 बजे आपको रजिस्टर होना है, ऑनलाइन में रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस वगैरह होगी, वो सब देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा साथ में। 30 नवंबर को जो इंटरव्यू होगा उन बच्चों की संख्या है 23, कितनी है 23। 1 दिसंबर को जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा उनकी संख्या है 23, और 2 दिसंबर को जिनका इंटरव्यू होगा उनकी संख्या है 23, 25, ठीक है। यानी कि 23 ऐसे 71 बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पीएचडी के लिए। इसका आप सही बच्चे ध्यान रखेंगे। और इसमें एक नंबरों का अच्छा स्लाइड दिया गया है, एक प्रकार बताया गया कि हाई स्कूल में यदि आपके 60% नंबर हैं, 50% नंबर हैं, तो कितने से कितने नंबर आपको यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। ऐसे हाई स्कूल का है, बीएड का है, एमएड का है, इंटर का है, वो सब इसमें दिया गया, उसको आप देख लेंगे, बड़ा अच्छा है, उसमें समझाया गया है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा था ना कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बुरी खबर है। सोशल वर्क की तो दे चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी हाल वैसा ही है। आप में से भी कुछ बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। रीज़न भैया आप लोग देख लेंगे, भाई लोग भी बहन लोग भी रीज़न देख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोग बेहद समझदार हैं भैया, पीएचडी करने वाले हैं। हम तो एमए कर लिए, बहुत हो गया, ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि गांधी तो है नहीं, ना ही कबीर है कि डिग्रियां हासिल करते फिरेंगे। हाँ, बस पढ़ने लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल पॉलिटिकल साइंस के बच्चे अपना लिस्ट में नाम देख लेंगे, कैटेगरी देख लेंगे। 23 नवंबर का नोटिफिकेशन है, अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है आप लोगों की, ठीक है। क्यों नहीं आई है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आप डिपार्टमेंट से जरूर पूछ लेंगे इस बारे में। हाँ, जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो अपना लिस्ट में नाम देख लेंगे। लास्ट डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, जो कि नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था 22 नवंबर को, उसको भी देख लेंगे आप लोग कि इसमें 1 2 3 10 बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके बुलाए जा रहे हैं। 2 बच्चे, एक बच्चा एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है और एक स्कॉलर इसमें फॉरेन है, यानी कि विदेशी है, ठीक है। तो बच्चे कम हैं, ये 10 2 12 बच्चों को बुलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में इंटरव्यू के लिए। इस बात का आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। 2 दिसंबर 2021 को आपका इंटरव्यू रखा गया है, समय है सुबह 11 बजे। इस बात को भी आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे, और आपको इंटरव्यू देने का, प्रेजेंटेशन अपना प्रस्तुत करने का, पीपीटी दिखाने का, समझाने का समय मिलेगा 15 मिनट तक। 5 ही उंगलियां हैं, सॉरी 4 उंगलियां, अंगूठा ठेंगा है ये तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं, माँ बाप पता नहीं, माँ बाप ने भी किसी को दिखाया ही होगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है यार, भूल जाते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे, 2 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है, 12 बच्चों का चयन हुआ है, 10 बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, एक बच्चा एग्जामिनेटेड है, एक बच्चा विदेशी है। 2 दिसंबर 2 अरे यार देखिए, इसमें मिस्टेक कर दिया गया है, लिखना चाहिए था 2 दिसंबर 2021 और नोटिफिकेशन में लिख दिया है 2 नवंबर। 2 डेट हैं, लेकिन इंटरव्यू आपका 2 दिसंबर को है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा एक कैंडिडेट को। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू वैसे हो चुका है, ठीक, कम बच्चे आए थे। 24 नंबर को इंटरव्यू था हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों का, और ये 29 बच्चों को बुलाया गया था हिंदी डिपार्टमेंट में। और हमारे 2-3 मित्र भी हैं जो हमारे साथ कभी पढ़े हैं, घूमे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और जो भी मैंने नोटिफिकेशन आपको दिए हैं, बताए हैं, आपने कितना सुना कितना नहीं सुना, मुझे 1% घंटा फर्क नहीं पड़ता है।
घंटा मंदिर वाला नहीं, बुद्धि वाला, क्योंकि जब तक घंटा बजता नहीं है ना, दिमाग में खनक नहीं होती है, और जब तक दिमाग में खनक नहीं होती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए बुद्धि और विवेक के सहयोग से धैर्य और सहजता के साथ अपना दीजिएगा प्रेजेंटेशन, अपनी बातों को स्पष्ट कीजिएगा। जो आपने लिखा है ना, उसको यदि आप डिस्क्राइब कर गए, इंटरव्यू में प्रेजेंट कर गए, 101% चयन हो जाएगा आपका। क्योंकि कई बार ऐसा करते हैं कि जो लिखते हैं ना, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कारण क्या है, हेजिटेशन है, कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, अननोन व्यक्ति है, मालूम मुझे नहीं। लेकिन जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे इंटरव्यू देने के बाद, बताइएगा ज़रूर मुझे। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है। वीडियो हो चुका है लगभग 30 मिनट का, लेता हूं आपसे विदा। कोई सवाल सुझाव हो मेरे लिए तो उसका स्वागत है। जय हिंद, सलाम।